हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मेफिनेमिक एसिड। ठीक है, तो मेफिनेमिक एसिड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, कैसे सुना होगा बच्चे कि ज़्यादातर लड़कियां सुनी होंगी। ठीक, क्योंकि मेफिनेमिक एसिड स्मूथ टिश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं स्मूथ के, वहाँ पे एज अ पेन किलर यूज़ होता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ पे हमारे यहाँ, जैसे कि हमारा जीआईटी में कोई पेन हो गया, ठीक है, पूरे जीआईटी में स्टमक पेन, इंटेस्टाइन पेन, ठीक है, अपेंडिक्स पेन, ठीक है, कहीं भी पेन हो गया तो वहाँ पे ऐसा पेन किलर यूज़ करते हैं। और लड़कियाँ इसलिए जानती हैं क्योंकि उनके पीरियड्स में क्या होता है कि कभी कभी अनटॉलरेबल पेन होता है। ठीक है, तो ऐसा पेन किलर वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो मेफिनेमिक एसिड तुम्हारा ये है, सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। ठीक, एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स भी एक्शन उसके होता है, लेकिन जो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है वो काफ़ी पुअर होता है। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर और एंटीपायरस, पायरस मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, एंटीपायरेटिक यानी कि टेम्परेचर को डाउन करने वाला। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी हो गया। तो ये यूज़ कहाँ होता है बच्चे? सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है पेन, जहाँ पे होता है सॉफ्ट टिश्यूज़। ठीक है, जैसे कि यूट्रस में हो गया, ठीक है, पीरियड्स में जो पेन होते हैं वहाँ पे यूज़ हो गया। मस्कुलर पेन हो गया, यहाँ वहाँ पे भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। डायरिया में, डायरिया देखो हमारे इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। ठीक है, जब डाई मतलब क्या होता है बच्चे? डायरिया क्या होता है? डाई मतलब दुगना और रिया मतलब बहना, यानी कि नॉर्मल जब हम लोग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते हैं तो वो नॉर्मल हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग गुड मॉर्निंग, फिर गुड नून, फिर उसके बाद 2 बार और गुड नून, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग करते हैं तो यानी कि दुगना हो गया। ठीक है, नॉर्मल बंदे 2 बार वॉशरूम जाते हैं, 2 बार से ज़्यादा अगर हम लोग 4 टाइम्स जाए यानी कि डबल टाइम्स जाए तो रिया मतलब बहना। ठीक है, उसको कहते हैं डायरिया। तो वहाँ पे बच्चे क्या होता है, कभी कभी क्रैम्प्स डेवलप होता है, मतलब पेन होता है वहाँ पे, तो उसमें भी ऐसा पेन किलर यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आते हैं सिंथेसिस में। ठीक, तो सबसे पहले देख लो कौन सा डेरिवेटिव होता है। तो ये होता है 2 एमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? बेंजीन पे अगर COH ग्रुप लगा दो तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड पे क्या है? एमाइनो, तो ये हो जाएगा 2 एमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को ऑर्थो कहते हैं और ये मेटा हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चे? पैरा। तो ऑर्थो पे क्या है? एमाइन ग्रुप। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑर्थो एमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद इसी का नाम फिनामिक एसिड। ठीक है, इसी का नाम है ये, इसी का नाम है फिनामिक एसिड। इसका एक और डेरिवेटिव जिसके थे ये देखो, एंथ्रा एनिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एंथ्रा मतलब एंथ्रासीन नहीं होता, कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। एंथ्रा मतलब होता है एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी किस कौन कौन है पड़ोसी में? एनिलीन, एनिलीन का बेंजीन पे NH2 लगा दो, एनिलीन। उसके बाद इक एसिड, ठीक है, यानी कि COH, इसको कहाँ लगा दो? यहाँ लगाओगे कि यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे यहाँ लगाओ चाहे इस पड़ोसी पे लगाओ, तो इसको क्या कहते हैं? एंथ्रा एनिलिक एसिड। एंथ्रा मतलब एडजेसेंट। ठीक है बच्चे, अब हम लोग सिंथेसिस देखते हैं। तो ये हमारा मेफिनेमिक एसिड होता है। ठीक है, मेफिनेमिक एसिड को अगर हम लोग थोड़ा सा और तोड़े तो मे मतलब होता है मेथाइल, यानी कि इसमें डाई मेथाइल होता है, डाई अपने आप से लगा दो। ठीक है, फेन मतलब होता है फेनाइल। ठीक है, फेनाइल ग्रुप होता है, डाई मेथाइल, फेनाइल, और एम मतलब होता है एमाइन ग्रुप। ठीक है, तो डाई मेथाइल, फेनाइल और एमाइन ये सीरियल वाइज होते हैं, यानी कि 1 2 3, ठीक है, साथ साथ सब होते हैं। ठीक है, और इक एसिड यानी कि यहाँ पे COH लगा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेफिनेमिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम लोग सिंथेसिस करेंगे तो देखो, सबसे पहले पोलर बॉन्ड इधर है तो एक कंपाउंड इसको ले लेंगे बच्चे और एक कंपाउंड इसको ले लेंगे। ठीक, उसको ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक कंपाउंड इसको ले लिया। यहाँ से तुम्हें जोड़ना है तो ऐसा बॉन्ड लगाओ, ऐसा ग्रुप लगाओ जो आसानी से हट सके। तो क्लोरीन इज अ बेस्ट लीविंग ग्रुप। यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं क्योंकि लास्ट में उसको हटना ही है बच्चे। क्लोरीन लगा दिया, इसका क्या नाम होगा? 1 2, इसका नाम हो गया 2 क्लोरोबेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, देखो ये पूरा कंपाउंड ऐसे ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 2 3 डाई मेथाइल एनिलीन। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? एनिलीन। इसका रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस क्यों लेते हैं? ज्यादा मत डीप ले जाओ। K2CO3 सबसे पहले K2CO3 से रिएक्शन कराते हैं, काहे कि ये हमारा एमाइन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एक लोन पेयर। ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या, ये बेस है तो ये क्या करेगा?
किससे रिएक्ट करेगा? एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? COH। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम कार्बोनेट का क्या कराते हैं? सॉल्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड निकल जाता है, यहाँ पे ये तुम्हारा पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है। अब आराम से ये जाके इससे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर ये ना लेते, K2CO3 ना लेते, तो ये डायरेक्ट अमोनिया एमीन ग्रुप यहाँ पे जाता, COH से रिएक्ट कर देता, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ढक देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका सॉल्ट बना देते हैं। उसके बाद CuO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है, और हीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ से अब ये हमारा देखो, ये भी एसिडिक है। अब यहाँ पे तो ये तो ढक गया, ये एसिडिक ग्रुप ढक गया, यहाँ पे सॉल्ट बना दिया। अब क्या करेगा? ये बेस है और ये एसिड है, इसका रिएक्शन क्या कर देंगे? यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से Cl निकालेंगे, HCl हमारा निकल जाएगा। अब ये डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब क्या करेंगे बच्चे? तुम्हें क्या करना है? एसिडिक ग्रुप को वापस लाना है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा दो। यहाँ पे ये पोटेशियम C+ और पोटेशियम K+ और Cl- H+ होता है। तो कहीं भी अगर +1 -1 होगा तो साथ में चला जाएगा। तो Cl के साथ कौन जाएगा? पोटेशियम बना लेगा KCl, और H कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे बना लेगा मेफिनेमिक एसिड, ठीक है। एक बार देख लो।